2025 में हमको बीसीए में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे सवाल आपके दिमाग में ज़रूर होगा। बहुत सारे बच्चे इसको बेस्ट कोर्स मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं। तो क्या है सच, क्या है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेजरली आपके सामने मैं 4 प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा, एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। अगर बीसीए से रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में डाउट आता है, आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से ही। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आता है, सर क्या बीसीए बेस्ट कोर्स है? वेल, हर कोर्स का क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। बीसीए कोर्स करने जा रहे हो, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा 3 साल का बीसीए करना, 4 साल का बीसीए मत करना। बिकॉज आपको बीसीए के बाद और एक कोर्स करना ही पड़ेगा अच्छे फ्यूचर स्कोप के लिए। पहले भी करना पड़ा था, अभी भी करना पड़ेगा। या तो एमबीए करना पड़ेगा या तो एमसीए करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। कई सारे आपको बोलेंगे सर यूट्यूब पर बताते हैं बीसीए करके 40 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज ले रहे हैं, सच है क्या? भाई देखो, उस आधा सच है। ये वो वाला बात हो गया कि हमारे गांव का 10th फेल है और एमपी बन गया। भाई उसने बहुत कुछ पापड़ बेले हैं। तो बीसीए के बाद कोई भी कोर्स के बाद बहुत पैकेज ले सकते हो, टेक्निकल फील्ड में स्पेशली, लेकिन एवरेज में पॉसिबल नहीं होता है। एवरेज में बीसीए के बाद कितने सैलरी मिलता है? 20,000, 25,000, 30,000। अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो 40,000। एडमिशन अच्छे कॉलेज में कहाँ से मिलेगा, ये आपको बताऊंगा अभी। तो बीसीए कोर्स बेस्ट है क्या? नहीं, बेस्ट नहीं कोर्स है। इस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में बेस्ट कोर्स होता है बीटेक सीएससी। तो बीसीए कोर्स क्या खराब कोर्स है? ये भी नहीं है भाई, यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एमसीए करना ही पड़ेगा। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे कॉलेज से एमसीए करने का। फिर 10-12 लाख का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज लगभग 40 लाख जाता है। वो क्या है? आपका एनआईटी है। देखना चाहोगे? आओ दिखाता हूँ। बिकॉज मेरा काम है आपको रियल डेटा शेयर करना, और डेटा ही मेरा क्या है, आपका ट्रस्टेड चीज़ है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे आईआईटी कोई भी एमसीए प्रोग्राम ऑफर नहीं करती है, सिर्फ एनआईटीज और एक ट्रिपल आईटी, लास्ट ईयर देखा था मैंने, ट्रिपल आईटी भोपाल एमसीए प्रोग्राम ऑफर करती है। तो यहाँ पर कहीं ढूंढ पाओ आप एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो मुझे जरूर बताना। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका ये एमसीए प्रोग्राम कराया जाता है, आपके सामने है। और यहाँ पर जो एमसीए प्रोग्राम का हाईएस्ट पैकेज कितना है, 18,50,000 है। और आपका एवरेज पैकेज कितना है, लगभग 10 लाख आपका एवरेज पैकेज है एमसीए प्रोग्राम का। कभी कभी कुछ कॉलेजेस में 40 लाख तक पैकेज गया है, एनआईटी में भी गया 40 लाख, इसलिए आपको बताया। यहाँ पर तो लगभग 18.5 लाख गया है आपका एमसीए प्रोग्राम का। ठीक है, तो मतलब क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है, बट आपको आगे और पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीम सेट का पेपर देना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर 30 हज़ार लग जाए फिर भी काफ़ी है। तो उसके लिए भाई साहब बीसीए के साथ एक रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा भी। उसको फॉलो करना तो भाई आपको 30-40 का पैकेज बहुत ज़्यादा आसानी से मिल सकता है। बस साथ में कुछ और पढ़ लेना तो और अच्छा हो सकता है, मैं बताऊँगा आपको। तो ये हो गया, आपको पता लग गया कोर्स डिफिकल्ट है या आसान है वो भी बताऊंगा, लेकिन कोर्स बेस्ट है ये नहीं आपको पता लग गया। आगे हम बात करते हैं सर एडमिशन कैसे लें। सर बहुत सारे बोल रहे हैं सर ऑनलाइन में एडमिशन लो, बहुत सारे बोल रहे हैं ऑफलाइन में ले रहे हो। तो भाई देखो, मेरा सिंपल सलाह है, अगर आपके पास ऑफलाइन का जुगाड़ है, मतलब आप जा सकते हैं कॉलेज डेली, आपके घर के आसपास कॉलेज है, आप अफोर्ड कर पाते हो डेली जाना, आप अच्छी कॉलेज में पढ़ने के लिए अफोर्डेबल है आपके लिए, तो आप जाओ ऑफलाइन। लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आगे पढ़ाई करना है, आपको कुछ नया सीखना है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही सीखना है। बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ है करने के लिए। कंप्यूटर साइंस फील्ड का रियल ब्यूटी का आपको बताऊँ, आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, बाकी फील्ड में पॉसिबल नहीं हो। ये रियल ब्यूटी है। बट डेफिनेटली नेगेटिव साइड है जॉब का। अगर कोई जॉब करने जा रहा है तो जॉब का भी प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है और ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में बट और एक प्रॉब्लम है जॉब का, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। बिकॉज ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन ले ऑफ्स तो भाई सीएस में आज नहीं, हर 10 साल में एक बार ये प्रॉब्लम आता है। पिछले 30 साल से आ रहा है, 2000 से 2002-3 तक आया था, 8 से 11, फिर 22 से 25 तक अभी चल रहा है। ये थोड़ा और लंबा चल सकता है, ये कहानी है। बात समझ पा रहे हैं? ये साइकिल में साइकिल रिपीट होता है, फिर 10-15 साल फिर देखेंगे ऐसा आएगा सिचुएशन। ये तो आपको अगर सीएस फील्ड में जाना है कंसिडर करके जाना ही पड़ेगा।
तो अगर ऑफलाइन आपको एडमिशन लेना है, दिस इज रिकमेंडेड, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंक्लूडिंग CUT UG एग्जाम। ये बेसिकली आपका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आपके पास है ऑनलाइन एजुकेशन, ये सबको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत एफोर्डेबल होता है, घर से कर सकते हो, और डिग्री जो होता है ऑथेंटिक होता है, अगर आप ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जाके कॉलेज ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में पहले जानते हैं, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म हो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है और फिर आगे सबमिट करना है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा, जो बेसिकली BCA कोर्सेज ऑफर्ड करते हैं ऑनलाइन। आप यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से डायरेक्टली बात कर पाएंगे या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, आप कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे आपका स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, आप जो पहले एडमिशन ले चुके हैं BCA में, इनके थ्रू से आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे और रियल इनसाइट कोई भी डाउट है आप उनसे पूछ पाएंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, उससे एडमिशन लेते ही आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाइए आप फेक कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज़ से बच जाते हो। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो उससे आप बच जाते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको इनका जो EMI का ऑप्शन है वो अवेलेबल करना होगा। स्टार्टिंग कितने रुपए से स्टार्ट होता है आपका, जस्ट 7,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है। एडमिशन लेते ही डे 1 से आपको एक्सेस मिल जाएगा जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, ताकि आपको पता लगे मार्केट में कैसे जॉब्स आ रहे हैं, एज वेल एज आफ्टर गेनिंग सम स्किल्स यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। और मुझे मज़े वाली बात क्या है ना, इंटर्नशिप करते करते आप पैसे कमा सकते हैं, जो स्किल आपने सीखा उसी के बेस पर। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, स्किल कहाँ सीखें, और उसमें बहुत सारे क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। तो इनके तरफ से आपको फ्री में मिलेगा, उसका वर्थ तो है 6,999 रुपीज़। वो क्या है, ऑनलाइन कैरियर बूस्टर प्रोग्राम आपको फ्री में मिलेगा। रिसेंटली कॉलेज विद्या जो प्लेटफॉर्म है ये फीचर हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 जो प्रोग्राम आता है उसमें। ये क्या बेसिकली शो करता है, इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया में। तो भाई साहब देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो BCA के लिए। अब चले चलते हैं आगे, अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मैं बात करता किसके बारे में, अगर ऑप्शन नहीं है तो ऑनलाइन, अगर ऑप्शन है डेफिनेटली ऑफलाइन जाइए एडमिशन के लिए, जो रिकमेंडेड है आपके लिए। ठीक है, तो गाइस ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा जॉब मेरे को मिलेगा, फ्यूचर स्कोप क्या है। फ्यूचर अगर अच्छा चाहते हो तो भाई साहब आपको MCA या MBA करना ही पड़ेगा आपको, दैट इज मस्ट। चाहे आप कोशिश करना अच्छी कॉलेज से करने का, नहीं हो रहा है ऑफलाइन ठीक ठाक कॉलेज से कर लेना, वो भी नहीं हो रहा है ऑनलाइन कर ही सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आसान है या डिफिकल्ट है, फिर आपको मैं रोड में बताऊंगा कैसे आप 30-40 हज़ार का जॉब ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है भाई 30,000 से 40,000 जॉब लेने का। मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो तरीका हज़ारों बच्चे अप्लाई करके सक्सेस पा चुके हैं, एवरेज बच्चा भी इजीली कर सकता है। आई विल टेल यू द वे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि सर हार्ड है या आसान है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहूँगा, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा हार्ड है कि आसान है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। उसके लिए हम देखेंगे सिलेबस BCA प्रोग्राम का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सिलेबस है, ये एक सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे अपन ये सिलेबस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4th सेमेस्टर आ गया, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सिलेबस से आपको पता लगता है कि सर ये डिफ़िकल्ट होगा या आसान होगा। ये सिलेबस है आपका AUG प्रोग्राम का, ठीक है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। तब देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले, देख लो। हर सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट मिलेगा आपको। 6 सेमेस्टर होगा, 3 साल करोगे, 4 साल का तो 8 सेमेस्टर होगा।
तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर ये सारे पढ़ेंगे। इनमें सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा हो सकता है सर हमारे लिए? पहला वाला, दूसरा वाला। और एक सवाल आता है सर, क्या मैं विदाउट मैथ्स बीसीए कर सकता हूँ? बहुत सारे कॉलेजेस अलाउ करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस अलाउ नहीं करते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, मतलब अप टू द कॉलेज, नॉट यू ऑफ कोर्स। तो हमारे पास क्या गया, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप, तो ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई साहब, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स में प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी किसी में डिफिकल्ट नहीं आएगा। फिर अपन ये आपका सिलेबस कैसा रहता है मैं आपको दिखा दूंगा अगर मिल गया मेरे को तो। फिर प्रोबेबिलिटी, ये आपका थर्ड सेमेस्टर आ गया, यहाँ पर कोई खास डिफिकल्ट नहीं आएगा आपको। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में कोई बच्चे प्रॉब्लम आता है तो बाकी अदरवाइज निकल जाएगा आपको। फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर आता है आपके पास, आसान है। एआई में मत समझना, बहुत कुछ सीखेंगे आप यहाँ पर, इन डेप्थ बेसिक फंडामेंटल सीखने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है फिफ्थ सेमेस्टर, ये सारे प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स। फिर सिक्स सेमेस्टर प्रोफेशनल इलेक्टिव। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सेवन सेमेस्टर आपका क्या होता है अगर आप ऑनर्स करेंगे तो स्पेशलाइजेशन इस तरह का है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो आपका प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स था, ये देखिए, ये सारे कोर्सेज कराया जाएगा, ये सारे आपका सब्जेक्ट्स है बेसिकली, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक दिखाऊंगा कोर्स, मतलब इन द सेंस सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या आपका, मैथमेटिक्स फाउंडेशन टू कंप्यूटर साइंस 1। तो यहाँ पर देखो क्या क्या रहता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट खत्म। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेंगे ना अभी, तो एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आपके कॉलेज का मार्क्स लेने का स्ट्रक्चर क्या है वो अगर पता लग जाए स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये स्ट्रक्चर काफ़ी मेन रोल प्ले करता है, बिकॉज आपको पता लग जाए इंटरनल मार्क्स कितना आता है, एक्सटर्नल कितना आता है, कहाँ स्कोर अच्छे इजीली कर सकते हैं, उस पर आप फोकस थोड़ा करके काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आसान है डिफिकल्ट है, सवाल का आंसर अगर मेरे से आप सुनना चाहते हो तो भाई आपको बताऊं पढ़ाई करना पड़ेगा। बट एवरेज में कोर्स का डिफिकल्ट लेवल, अगर बीटेक को देता हूँ मैं 8, इसको देता हूँ मैं 6 आउट ऑफ 10, इतना डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे सर, इसकी बात करो, रोड मैप की बात करते हैं, देखो ट्राई टू मेंटेन 8 CGPA, डेली कम से कम 2 आवर्स एक्स्ट्रा अपने आप निकालो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें एक्स्ट्रा स्किल सीखिए जिससे आप पैसे कमा पाए। तो आप स्किल क्या सीख सकते हो, देखो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं HTML CSS। फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं आप। वेब में इसमें वेबसाइट भी आ गया, एप्लीकेशन भी आ गया। फिर आप टेक्निकल एस्पेक्ट सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। उसके बाद आप क्या सीख सकते हैं आप इसके अलावा सीखने का किसी को मन करेगा तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सीख सकते हो। आप किसी फील्ड में जिसमें रियली में इंटरेस्ट लोगों का है, या फिर डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, ये सब सीख सकते हैं आप। ये सब आपने कोर्स कर लिया बाहर से, यूट्यूब से, कहीं से भी करो। उसके बाद क्या करो, आप अप्लाई करिए इंटर्नशिप के लिए, पेड इंटर्नशिप या फ्री इंटर्नशिप, आपको जो भी मिलता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। हर 3 महीने में इंटर्नशिप चेंज करो, 3 से 6 महीना काम करिए। सेकेंड ईयर से सब स्टार्ट करना है, फर्स्ट ईयर में सीखना है। फिर देखना आप थर्ड ईयर तक आप 4-5 जगह इंटर्नशिप कर चुके हो, और थोड़े ढंग के कंपनीज में इंटर्नशिप करना ताकि उनके पास पेइंग कैपेसिटी हो आपको फुल टाइम जॉब देने के लिए। फिर देखना आफ्टर थर्ड ईयर आपके पास जॉब होगा, मल्टीपल ऑफर्स होगा। दिस इज द रोड मैप माय डियर टू गेट 30K to 40K जॉब बिफोर इवन कंप्लीटिंग BCA। अप्लाई करो, देखो रिजल्ट मिलेगा। देयर आर सो मेनी पीपल गेटिंग रिजल्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।